अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती ही जा रही है और हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में होते हैं जो जायकेदार भी हों और कम बजट में तैयार हो जाएं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सालन सिर्फ 1 कप बेसन से तैयार हो जाता है और पूरी फैमिली के लिए ये सालन बहुत होता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको घोल लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितने की ज़रूरत होगी। मिक्सचर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही बहुत पतला रखना है। इसको अच्छे तरीके से बीटर की मदद से या चम्मच की मदद से बीट कर लेंगे ताकि इसमें से बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसके बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। और ये देखें, बेसन का बैटर रेडी हो चुका है। ये इतना ही गाढ़ा चाहिए है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इसके बाद तवा या पैन ले लेंगे। अगर नॉन स्टिक पैन आपके पास है तो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर ये मिक्सचर डाल के इस तरह से पतला सा चीला बना लेंगे। इसका चम्मच की मदद से इसको फैला लेंगे। इसकी पतली सी लेयर लगानी है आपने। इसके बाद इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। जब एक साइड से ये मुकम्मल तौर पे पक जाएगा, आप इसको नीचे से चेक भी कर सकते हैं। इसकी निचली साइड पे कलर आना चाहिए। ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको रोल की तरह फोल्ड कर लेंगे। आपने इसको पैन के ऊपर ही रोल करना है और ये गरम गरम ही रोल करेंगे, इसको ठंडा नहीं करना है। गरम गरम फोल्ड करने से ये फ़ायदा होगा कि ये रोल चिपक जाएगा और जब बाद में हम कुकिंग करेंगे तो ये खुल के टूटेगा नहीं। इसी तरह से सारे बैटर के रोल तैयार कर लेंगे। इस बैटर में तकरीबन 3 से 4 रोल आपके तैयार हो जाएंगे। साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ में बनाते हैं। इनको ठंडा करके कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग होगी इनकी। और ये देखें, इस तरह से लेयर्स नज़र आएंगी इसकी। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चें डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे क्योंकि पहले हमने बेसन में भी नमक डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी का डाला है। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में, इसलिए इसको ज़रूर डालिएगा। इन तमाम मसालों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको कलर नहीं देना, इसको थोड़ा सा ही भूनना है। इसके बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। अगर आप इसे चॉप करना चाहें तो आप चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। अब इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। जो लोग कुकिंग करते रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा, लेकिन जो लोग नए हैं वो प्याज को पहले ब्राउन कर लें ऑयल में, उसे पीस के फिर शामिल करें ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कच्ची स्मेल ना आए। यहाँ पर मेरी प्याज बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से ऑयल भी नज़र आने लग गया है। इसके बाद जो दही का मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है। दही जब पकना शुरू होता है तो इसके छींटे उड़ते हैं, आप इसको थोड़ी देर ढक के रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इसमें थोड़ा पानी कम होगा तो आप इसको ढक्कन खोल के इसको अच्छे तरीके से भून लें और दही का पानी खुश कर लें। ग्रेवी वाले सालन में मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी ही ग्रेवी अच्छी बनती है और खुशबूदार बनती है। अगर प्याज और दही को सही से ना भुना जाए तो इसकी कच्ची स्मेल सालन में से आती रहती है। अब मैं इसमें 2 से 3 कप पानी डाल दूँगी। ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रखनी है क्योंकि जब इसमें बेसन के रोल डालेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसमें एक उबाल आने देंगे। इसके बाद जो बेसन के रोल काट के रखे हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए ये रोल डालने के बाद इसको ढककर हम पकाएंगे। डालने के बाद मैं इसको लो आंच पे 1 मिनट के लिए रखूँगी। रोल क्योंकि पहले से ही पके हुए हैं इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट हो चुका है और ये देखें, बेसन का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे रोटी या चावल के साथ सर्व किया जा सकता है। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि रोल इस वक्त बहुत नरम हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ करके 1-2 मिनट के लिए और इसको ढक देंगे। इसके बाद इसे सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन सिर्फ 1 कप बेसन के साथ हमने तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।